तो एक क्वेश्चन करते हैं, if x and y are two events such that px given y ये दे रखा है, py given x ये भी दे रखा है ना, x इंटरसेक्शन y दे रखा है, then which of the following are correct। तो सबसे पहले तो ऐसे करते हैं, px और py निकाल लेते हैं। px given y ये कितना है, 1/2 है, तो ये कितना होता है, px इंटरसेक्शन y अपॉन py। अच्छा, px इंटरसेक्शन y अपने को दे रखा है 1/6, तो 1/6 इंटू py, तो py जो है वो कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप py इंटरसेक्शन x को यूज करके हम px की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, तो ये कितना हो गया, py इंटरसेक्शन x अपॉन px, ये कितने के बराबर हो गया, ये 1/3 के बराबर हो गया। अच्छा, y इंटरसेक्शन x और x इंटरसेक्शन y तो बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/6 px इज इक्वल टू 1/3, तो px जो है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब एक एक करके चेक करते हैं। ए पार्ट px यूनियन y, ये क्या है, px प्लस py माइनस px इंटरसेक्शन y। हम वैल्यूज डाल दें, 1/2 प्लस 1/3 माइनस x इंटरसेक्शन y कितना है, 1/6, तो ये कितना आ जाता है, ये 2/3 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2/3 दे रखा है, तो ए पार्ट जो है ये करेक्ट है। बी और सी पार्ट इंडिपेंडेंस चेक करनी, तो अब इंडिपेंडेंस चेक करते हैं। इंडिपेंडेंस चेक करने का मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि x इंटरसेक्शन y जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, px इंटू py के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y ये कितना है, ये अपने को 1/6 दे ही रखा है, और तो ये अपने को 1/6 दे रखा है, और px इंटू py ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/3, तो ये भी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो बी ए भी करेक्ट है, तो सी तो ऑब्वियसली गलत हो गया है। अब डी पार्ट चेक करते हैं। डी पार्ट क्या निकालना है अपने को, पी एक्स बार इंटरसेक्शन वाई है ना, ये निकालना है। अच्छा, अब आप देखें कि यदि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो एक एक्चुअल एग्जांपल लेकर के ना माइंड में विजुलाइज कर लें, तो उससे ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो जैसे एक्स को हम कॉइन टॉस मान लें और इसको रोल ऑफ डाइस मान लें। ठीक है, तो अब कॉइन टॉस में हेड आना उसको एक इवेंट मान लेते हैं, और डाइस में सपोज 3 आना उसको एक इवेंट मान लेते हैं। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है ना, एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करने का कोई चांस नहीं है। तो अब यदि ये इवेंट यदि x है और ये इवेंट यदि y है, तो ये भी क्लियर है कि x बार और y बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, कि भाई इस वाले कॉइन टॉस में हेड का नहीं आना और डाइस में 3 का नहीं आना ये भी इंडिपेंडेंट है। और क्यों इंडिपेंडेंट होंगे कि भाई कॉइन टॉस में हेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी और डाइस में 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी में आपस में तो कोई लिंक है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई एक्स बार और वाई है ना, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, आप विजुलाइज कर ही सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पी एक्स बार इंटरसेक्शन वाई, तो ये क्या हो गया, पी एक्स बार इंटरसेक्शन पी वाई। ठीक है, तो पी एक्स बार कितना है 1/2 और पी वाई कितना 1/3, तो ये 1/6 हो गया। हमको यहाँ क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा है ना, गलत हो जाएगा। दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए और बी। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट ई एंड एफ बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स इज इतना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकरिंग इज इतना, है ना। इफ पीटी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट टी, बेसिकली इवेंट ई और इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन अकर्स, ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ई अकर्स एंड एफ डज नॉट अकर। ठीक है, ई हो और एफ ना हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डज नॉट अकर, है ना, ई बार,
और एफ जो है वो हो जाए, ठीक है। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इनको, ई एफ बार प्लस ई बार इंटू ई एफ, है ना। अपन ने पिछले वीडियो में ही देखा कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट हों तो उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, है ना, जो इस वाले केस में एफ और एफ नॉट, इस वाले केस में है ना ई नॉट और एफ नॉट, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ई 1 माइनस पी एफ प्लस 1 माइनस पी इंटू पी एफ, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरा क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम अकर्स, प्रोबेबिलिटी नन अकर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ई डज नॉट अकर एंड एफ डज नॉट अकर, ठीक है। और चूंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इनटू पी एफ बार। तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पीई इंटू 1 माइनस पी एफ, ठीक है। अच्छा, तो एक रिलेशन तो ये है, और ये हमको कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है 11/25 दे रखा है, और ये हमको कितना दे रखा है 2/25 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें जैसे दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, दोनों इक्वेशंस में एक पीई है और एक पीएफ है, बस यही दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, बट इजियर और फास्टर वे क्या है, जो ऑप्शंस हैं उसी को इसमें डाल करके देख लें, है ना, कौन से ऑप्शंस में ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो आप इसको चेक करके देखिएगा, तो है ना ए और डी, है ना, बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट हैं ये प्रोबेबिलिटी, यहाँ 4/5 3/5, यहाँ 3/5 4/5। तो ए और डी वाले जो ऑप्शन है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये दो आंसर्स हैं, ठीक।